अभी यह प्रसंग बड़ा अच्छा है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य से है। हम लोग का जितना भी धर्म की जो ग्रंथ है, पुराण जितने हैं, सबका महात्म्य से शुरू होता है। उसका महात्म्य बताना, पढ़ना आवश्यक है। भगवद गीता का भी महात्म्य बहुत जगह मिलता है ना। तो इसमें इस कथा, पूरी कथा का एक तरह से इसको हम लोग कहते हैं कि उसका एक्सट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट जैसे कहते हैं ना, वो पूरा उसका निचोड़ है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अभी तो हम लोग शुरू किए हैं ना, आत्मदेव हैं। तो आत्मदेव जो है से स्वामी जी कहते हैं उनके ज्ञान के अनुसार कि यह आत्मा, यही आत्मदेव जो हम लोग के शरीर में जो आत्म तत्व है यही है। और यह जब विषयों के साथ संयोग करता है, जैसे कि धुंधली उसकी जो उसकी पत्नी है ना, और उसके बहुत तरह के उसके दुर्गुण है ना, वह क्रूर है, कार्य में भी श्रेष्ठ है, काम करती है घर में, लेकिन क्रूर है। दूसरा कि उसको इच्छा नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे। जो स्त्री सुलभ कार्य है, जो सुख है, वो भी उसको नहीं चाहती। इस कारण से उसका नाम भी धुंधली। तो ये विषय हैं, जो हमारी विषय वासनाएं जो हैं, जो हमारे इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों के साथ जो लगी हुई वासनाएं हैं, वो ये उसकी पत्नी जो है वो उसको डिनोट करती है। तो आत्मा जब इन इंद्रियों के कनेक्शन में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो यह महात्म्य की जो कथा है, उसी की तरह आत्मा भी जीवात्मा हो जाता है। और यह जीवात्मा फिर कामनाओं से ग्रस्त हो जाता है। कामनाओं से ग्रस्त होकर अब इस जीव की सबसे बड़ी कामना हो गई कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, और उससे पुत्र प्राप्ति के लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। तो यह जीवात्मा की अधोगति है। जो आत्मदेव था वो एक ब्राह्मण है, आत्मवेत्ता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि जब जीव, जो आत्मा इंद्रियों के साथ, जीव के साथ, इस दोनों को थोड़ा अलग अलग करके बताते हैं कैसे। जैसे मणि है, एक एकदम सफेद मणि है, और उसके अगल बगल कुछ रख दिया जाए, लाल पीला नीला इस तरह से, तो वो सारा रंग उस मणि में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो लगता है कि मणि वैसे ही है, वो सफेद नहीं रहा, वो वैसे ही। तो आत्मा भी हम लोगों का वैसे ही है। आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध है, सनातन है। कोई चीज से ये किसी चीज से लिप्त नहीं होती, इसकी कोई इच्छा नहीं है। यह सबसे निरपेक्ष है। कोई चीज, जैसे यह चूंकि अंश है, अंश क्या, यह परमात्मा ही है। आत्मा है जो है वो परमात्मा ही है। लेकिन जब शरीर में यह इंद्रियों का आकर्षण करता है, तो उसी के रंग में यह रंग जाता है। जैसे गर्भस्थ शिशु जब है, उस समय आत्मा तो है, लेकिन जब वह छठे सातवें महीने में पहुंचता है तो जीव का उसमें प्रवेश होता है। और यह जीव जो है मन सहित हम लोगों का कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वही यह जीव है। जीव कहते हैं इसको, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, लिंग शरीर भी इसको कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, यही शरीर जब एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर में जाता है, जब स्थूल शरीर को छोड़ता है तो यही जो सूक्ष्म शरीर है यही निकलता है। आत्मा तो अपने जगह पर है। तो उस जीव में जो गर्भस्थ शिशु है, उसमें जो यह जीव जो निकला है किसी शरीर से, वो उसमें प्रवेश करता है। और प्रवेश करते ही, और कैसे प्रवेश करता है और क्यों प्रवेश करता है, तो इसका कारण है यह आत्मा। आत्मा ही उसका आकर्षण करती है। आकर्षण करते ही वह मन के साथ
रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 जो उसकी उसका जो गुण है, इंद्रियों का जो ज्ञान इंद्रियों का जो गुण है, यही मन के साथ लिंग शरीर बनाता है, और यही इसी को आत्मा जो है आकर्षित करती है अपने अंदर। तो वह शिशु जो है उसके शरीर में ये सारी इंद्रियों में ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और सब जो दूसरे शरीर का था वो सब में बैठ जाता है, और आत्मा फिर इसी का अनुसरण करने लगती है, अनुसरण करती प्रतीत होती है। अर्थात वह जीव जो इसमें आया और यह आत्मा, दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं यह जीव आत्मा है। तो आत्मदेव इसी तरह से यह जीवात्मा है, शुद्ध आत्मा होते हुए भी इंद्रियों के वश में हो गए, और इस तरह से यह कथा अभी यहाँ तक आई। अब इसके आगे जो धुंधकारी है उसकी कथा आएगी, तो उसकी कथा फिर हम लोग कल फिर पढ़ेंगे क्या? किसी दूसरे दिन अगर आप करेंगे तो हम लोग धुंधकारी की कथा पर थोड़ा सा कहेंगे, है ना? जी, अगर आपको अभी याद है तो आप कह सकते हैं। हाँ, नहीं दूसरे दिन का नहीं, उसमें क्या होगा कि जब आप उस समय पढ़ेंगे हम लोग तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे धुंधकारी है, वह 5 तरह की वेश्याओं को घर लेके आता है, हाँ, और उनके साथ, तो वो कथा उसमें फिट बैठेगा। आप जब अगला सेशन जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर है, और ये दोनों भाग मिलाकर पूरे श्रीमद् भागवत का यह है कि यही एसेंस, जो एक आत्मा है वही श्री कृष्ण है, और उन्हीं की कथा है पूरी भागवत। और इस भागवत का जो फल क्या है? फल यही है कि हम लोग पुनः अपने स्वरूप, अपने आत्मा, अपने कृष्ण में स्थित हो जाएं, और इस इंद्रियों के जो विषय हैं ये हमारे साथ वैसे ही रहें जैसे कि हम लोग इसको भोगते रहें, भोगते हुए प्रतीत हों, लेकिन सबसे अनासक्त रहें। तो फिर हम लोग अगले दिन कुछ कहेंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, आप किचन में काम कर